चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। सिरसा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूरिया खाद की किल्लत सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सिरसा से। खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। किसानों ने जगदेव सिंह चौक पर जाम लगाया। किसानों को मनाने पहुंचे हैं सिटी एसएचओ। प्रशासन को किसानों की चेतावनी है, जब तक यूरिया नहीं तब तक यहां से नहीं हिलेंगे। खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। किसानों ने जगदेव सिंह चौक को जाम किया है। किसानों को मनाने के लिए सिटी एसएचओ पहुंचे हैं और प्रशासन को किसानों ने चेतावनी दे डाली और कहा जब तक यूरिया नहीं तब तक रहेगा जाम, यानी कि वहां से नहीं हिलेंगे। यूरिया खाद की किल्लत लगातार देखी जा रही है। किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जाम लगाया किसानों ने इकट्ठा हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से सिटी एसएचओ वहां पहुंचे और समझाने का प्रयास किसानों को किया। यूरिया की किल्लत आ रही है। कल लोहड़ी का दिन था तो कहते भी 13 तारीख को आप किसान ना आए, 14 को हम खाद दे देंगे। तो 13 को जो किसान सुबह 150-200 आए थे तो मैंने जाकर उनको समझा के वापस भेज दिया कि कल खाद मिल जाएगी। आज लगभग 800 किसान हैं जो सिरसा मंडी में घूम रहे हैं। तो खाद भी कमी नहीं है, लेकिन कोई दुकानदार बांट के राजी नहीं है। भी लाइनों में लग के मैं बांटता नहीं हूँ, भी अपनी मर्जी से बांटूंगा जिसको जितने देने हैं। ये देखो भी हम पहले डीएपी के लिए लाइनों में लगे, अब यूरिया के लिए लाइनों में लगे, फिर कणक बेचने के लिए लाइनों में लगेंगे। तो क्या सारी जो दुख हैं वो किसान के पल्ले लिखे हुए हैं? सारी यातनाएं किसान को ही देनी है। इसलिए हम दुखी होकर, आज मकर संक्रांति है, माघी का पवित्र दिहाड़ा है, तो आज हमारे सभी जो धार्मिक स्थान हैं सभी पर सबने माथा टेकने के लिए जाना था। लेकिन आज किसान फिर भी अपनी खाद के लिए रात का रजाई बिस्तरे लेकर मंडी में सोया हुआ है, लाइनों में लगा हुआ है। तो फिर भी उसको खाद ना मिले तो ये नाकामी वाली बात है सरकार के लिए। तो हमने ये चताया भी जब तक हमारे जो जितने साथी आए हैं 250 के करीब किसान हैं, जो बाकी को मिल गई है, जो लाइनों में लगे हुए हैं उनके टोकन मिल गए हैं। ये 250 किसान हैं, जब तक इनको नहीं मिलती। वहीं जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से ब्रह्म सरोवर के तट पर जयराम विद्यापीठ परिसर में मकर संक्रांति के अवसर पर पूजन अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन किया गया। ब्रह्मचारियों ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करवाया। इसके उपरांत संतों को भंडारा भी दिया गया। विद्यापीठ के ब्रह्मचारियों ने सूर्य पूजन और पाठ किया। आचार्य लेखवार ने बताया कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना मकर संक्रांति कहलाता है। आज के ही दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के पास आते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर कुरुक्षेत्र के पौराणिक ब्रह्म सरोवर पर कोरोना की छाया का असर दिखाई दिया। ना तो सूर्य देवता दिखे और ना ही श्रद्धालु। ब्रह्म सरोवर के तीर्थ पुरोहित ने बताया कि इसी दिन भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग किया था और मकर संक्रांति का दिन ऐतिहासिक पौराणिक रूप से काफी सौभाग्य, सुख, समृद्धि देने वाला है। इस दिन श्रद्धालु तीर्थ सरोवर, गया, पुष्कर, हरिद्वार, बनारस में स्नान और पूजा अर्चना करते हैं। जी, आज मकर संक्रांति का दिन है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का वो दिन आता है। और महाभारत के अंदर जब भीष्म पितामह जी सरसैया पे पड़े हुए थे तो वो इसी दिन की प्रतीक्षा में थे। जब दक्षिण से उत्तरायण सूर्यदेव होते हैं तो मकर संक्रांति के दिन के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे कि एक पुण्य तिथि, पुण्य दिन होता है। तो इस दिन लोग तीर्थों पर जाते हैं, दान पुण्य स्नान करते हैं। तो आज जैसे कि चावल खिचड़ी का दान का बड़ा भारी महत्व होता है, लोग कंबल वगैरह भी, गर्म वस्त्र वगैरह भी दान करते हैं। तो स्नान दान का बड़ा भारी महत्व है। आज मकर संक्रांति है। आज हम मकर संक्रांति के पर्व पर आए हैं। हम दिल्ली से आए हैं और यहाँ कुरुक्षेत्र में हम स्नान करने के लिए आए हैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें ये बताया है कि कुरुक्षेत्र में, ये धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, यहाँ पर स्नान करने से पुण्य मिलता है। चलिए चंडीगढ़ का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर कांग्रेस ने अपनी पहली प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। पंजाब चुनाव के लिए जारी की है लिस्ट। पहली सूची में 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कई बड़े शहरों पर फिर कांग्रेस ने जताया है भरोसा।
मालविका सूद को भी मैदान में उतारा। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से कांग्रेस ने जारी की है पहली लिस्ट। पंजाब चुनाव के लिए जारी की है ये लिस्ट और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लिस्ट में कई बड़े चेहरे, कई बड़े नाम और तमाम पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के नाम जारी कर रही है। वही कांग्रेस की प्रत्याशियों की ये पहली लिस्ट, 29 प्रत्याशी इस लिस्ट के अंदर और बताया जा रहा है कि कई बड़े नामों पर कांग्रेस ने अपना भरोसा जताया है। पंजाब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में लग चुकी हैं और अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, रणनीति बना रही हैं। वहीं कांग्रेस भी पंजाब में एक्टिव मोड में है और क्योंकि सत्ता में है कांग्रेस, तो ऐसे में लगातार हर तरीके से यहां पर कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है। गुरुग्राम में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुग्राम के बस स्टैंड रोड के पास मंदिर में बीजेपी नेता मुकेश पहलवान और ब्राह्मण एकता मंच की ओर से गरीबों को कंबल बांटे गए। वहीं बीजेपी नेता मुकेश शर्मा ने कहा कि मकर संक्रांति का त्योहार हिंदू धर्म में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन दान करने की हिंदू धर्म की मान्यता है। साथ ही कहा कि मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं। पहले तो आज मैं हर खबर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है। आप सबकी खबर लेते हो और आपको मेरी तरफ से और ब्राह्मण एकता मंच की तरफ से और मेरे श्याम परिवार की तरफ से आपको पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमें मकर संक्रांति का दिन था और मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मण एकता मंच की तरफ से सभी को कंबल वितरित कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी प्रसाद का जो सहयोग होता है वो भी साथ के साथ हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा पर्व होता है मकर संक्रांति का। इस दिन जो दान करता है और इस दिन जो सबसे पहले हमारा रहता है कि हम सब लोग उठ के सुबह 4 बजे उठ के, क्योंकि ब्रह्म का जो 4 बजे का जो समय रहता है उस समय में सब स्नान करते हैं और उसके बाद में मैक्सिमम हिंदू ये सोचता है कि हम अपने हाथों से कुछ ना कुछ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।